हेलो, मैं सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी वीक बाय वीक पहले 3 माह में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी को डेट किया जाता है आपके महीने के पहले दिन से, यानी कि पहले 2 हफ्ते में आप एक्चुअली प्रेग्नेंट नहीं होते, पर आपकी बॉडी आपको ओवुलेशन के लिए, यानी कि ओवरीज में से एग रिलीज होने की जो प्रक्रिया है उसके लिए प्रिपेयर कर रही होती है। यदि हम ध्यान दें तो प्रेगनेंसी की टाइमलाइन शुरू होती है पहला दिन, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड। उसके बाद ओवुलेशन वाला दिन, जो कि लगभग डे 12 से लेकर डे 16 के बीच में होता है, और यदि रेगुलर साइकिल है 28 दिन की है तो वह दिन डे 14 होता है, जिस दिन आप ओवुलेट करते हैं। और ओवुलेशन के 24 घंटे में एग यदि स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर लेता है या फिर आप इंटरकोर्स करते हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और लगभग 5 से 6 दिन बाद ओवुलेशन के फर्टिलाइज एग आपकी यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर आप शुरू के पहले से तीसरे हफ्ते के बीच में हैं, तो सबसे रिलायबल तरीका जानने का कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको 2 रेखा नजर आती है तो वो कंफर्म करती है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। इस समय आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना चाहिए। शुरू के 3 हफ्तों में जरूरी होता है कि आप नियमित रूप से फॉलिक एसिड का सेवन करें, यानी कि उसका डोज 400 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से ले, जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक नहीं पहुंच जाती। साथ ही विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, प्रतिदिन 10 माइक्रोग्राम। आप किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएं। यदि आप स्मोक करती हैं या अल्कोहल लेती हैं तो उसको बंद कर दें। आप यदि सप्लीमेंट्स ले रही हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर विटामिन ए ना हो, क्योंकि विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल बच्चे के लिए टेरेटोजेनिक होता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के समय आपको विटामिन ए का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी 4 वीक्स के अराउंड हो जाती है, यानी कि 4 to 5 वीक्स की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो ग्रो करने लगता है। उसके आउटर सेल्स जो होते हैं वो एक तरह का लिंक बना लेते हैं मदर के वूम के साथ और ब्लड सप्लाई लेते हैं, और इनर सेल्स जो हैं वो 2 या 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो आपके एम्ब्रियो की इनर लेयर होती है वो बच्चे का ब्रीदिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग, स्टमक, गट, ब्लैडर बनाती है। मिडल लेयर जो है वो बच्चे का दिल, ब्लड वेसल, मसल्स और बोन बनाती है, और आउटर लेयर ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आईज, दांत, एनामल, स्किन और नील्स बनाता है। शुरुआती हफ्तों में यदि अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो हम देखते हैं उसमें कि एम्ब्रियो जो है वो अटैच होता है एक टाइनी योग सैक के साथ, जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, और कुछ हफ्तों बाद प्लेसेंटा अच्छे से बन जाता है और बनते हुए फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो के आसपास एमनोटिक सैक के अंदर फ्लूइड होता है और इसकी आउटर लेयर से प्लेसेंटा डेवलप करता है। प्लेसेंटल सेल्स वूम में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और एक अच्छी ब्लड सप्लाई मदर की तरफ से लेने में मदद करते हैं, जिससे कि बच्चे को सब तरह का अच्छा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिले। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो चौथे हफ्ते पे माँ को कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते, एक्सेप्ट कि उसको माइल्ड सी ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, थोड़े बहुत एब्डोमिनल क्रैम्प्स फील हो सकते हैं और साथ में पीरियड मिस हो जाता है। इस समय आप देखिए तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट आप करके पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है। किसी किसी में फेंट लाइन भी दिखती है, किसी में डार्क लाइन दिखती है, ये डिपेंड करता है कि उस समय आपका बीटा एचसीजी का लेवल क्या है। अब बात करते हैं 5वें हफ्ते की। तो 5वें हफ्ते पे बेबी का नर्वस सिस्टम डेवलप कर रहा होता है और इस समय एम्ब्रियो लगभग 2 मिलीमीटर लंबा होता है। हार्ट भी फॉर्म हो चुका होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रिंग ऑफ ब्लड वेसल्स आपके बच्चे को कनेक्ट करती है आपसे, जो कि बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड का रूप लेती है। इसी समय एम्ब्रियो की आउटर लेयर जो होती है वो एक ग्रूव बना के फोल्ड करके न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट होती है और इसी से आपके बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। इस समय फॉलिक एसिड का सेवन करना बहुत जरूरी है। देखा गया है जिन माओ में फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है उनमें स्पाइना बाइफिडा यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो कि आपके बच्चे के दिमाग और स्पाइन से रिलेटेड तकलीफें दे सकते हैं, यानी कि एनेनकेफली और स्पाइना बाइफिडा जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है और ये फॉलेट की डेफिशिएंसी से देखे जाते हैं। इसलिए यदि आप माँ बनने चाहती हैं तो फॉलिक एसिड का सेवन प्री कंसेप्शनली स्टार्ट करिए लगभग 3 महीने पहले। इस समय जब आप 5 हफ्ते पहुँच गई हैं प्रेगनेंसी के, तो अपने डॉक्टर से जाके कॉन्टैक्ट करिए, और स्पेशली अगर उस समय आपको कुछ तकलीफें हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले से ही थी, यानी कि हार्ट या लंग की कोई कंडीशन, एपिलेप्सी, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसके लिए आप दवाइयों का सेवन करती हैं, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, तो उन सब की दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके ले सकती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हो। फॉलिक एसिड का सेवन कंटिन्यू करिए। स्मोकिंग अगर करते हो तो बंद कर दीजिए। अपने आप को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाइए। अपना अच्छा डेंटल हाइजीन रखिए, क्योंकि डेंटल हाइजीन अच्छा होने से आप
आपको समय से पहले डिलीवरी होने का रिस्क कम हो जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। और देखा गया है कि जिनका अच्छा डेंटल हाइजीन होता है उनमें गैस्ट्राइटिस की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। 6 to 7 वीक्स की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो कर्व्ड होता है, उसकी एक टेल होती है, एक छोटे से टैडपोल जैसा दिखाई देता है। इस समय आप अल्ट्रासाउंड के समय देख सकती हैं कि बच्चे का दिल ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड में अच्छे से धड़कता हुआ देखा जा सकता है। आर्म्स और लेग्स डेवलप करने लग जाते हैं और एक वो छोटी सी स्वेलिंग की तरह यानी कि लिम्ब बर्ड्स की तरह दिखाई देते हैं। हेड की दोनों साइड में छोटे से डिम्पल्स दिखाई देते हैं जो कि बाद में जाके ईयर्स बनते हैं और चेहरे की तरफ थिकनिंग्स होती हैं जो कि आगे जाके आंख बनती है। आपकी प्रेगनेंसी यदि 6 वीक्स के अराउंड है उस समय माओ को देखा जाता है थोड़ा सा इमोशनली वो ज्यादा लबाइल होती हैं, लेकिन हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, अच्छे से न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब बात करेंगे यदि बच्चा 7 हफ्ते तक पहुंच गया है तो एम्ब्रियो यानी कि 10 मिलीमीटर लंबा हो गया है। अगर हम उसको हेड से बॉटम की तरफ नापे और इसको हम कहते हैं क्राउन रम्प लेंथ यानी कि CRL। ब्रेन बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यदि आप अल्ट्रासाउंड में देखेंगे एम्ब्रियो का बड़ा सा फोरहेड होगा, आईज ईयर्स कंटिन्यू करते हैं डेवलप करने के लिए और लिम्ब बर्ड भी कार्टिलेज फॉर्म करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पैरों की बोन्स की तरफ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। नर्व सेल्स भी मल्टीप्लाई करती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का शेप लेने लग जाते हैं। माओ को यूजुअली 7 से 8 हफ्ते के बीच में बहुत थकावट महसूस होती है, ब्रेस्ट सोर फील होती है, बड़ी भी हो सकती है, पेशाब करने में परेशानी होती है यानी कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आप बहुत थका फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, नोजिया फील हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मॉर्निंग सिकनेस जिसको कहा जाता है और लगभग 14 हफ्ते के आसपास ये सब खत्म हो जाता है। मैं बार बार यही दोहराना चाहूंगी कि गुड ओरोडेंटल हाइजीन रखिए। ब्लीडिंग गम्स एक अच्छा साइन नहीं है, ये भी दर्शाता है कि आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। रूटीनली ऑब्स्टेट्रिशियंस 6 से 7 हफ्ते के बीच में अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कराते हैं जो कि एक डेटिंग स्कैन भी होता है, हार्ट बीट देखने के लिए भी होता है और साइट और लोकलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करने को बोला जाता है। अगर स्कैन में देखें, अगर आप पहुंच गई हैं 8 हफ्ते पे तो आपका बच्चा इस समय फीटस कहलाता है और लेग्स बेबी की और लंबी होती हैं। फीटस एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, प्लेसेंटा ग्रो कर रहा होता है और इस समय फीटस को जो नरिशमेंट है वो उसके योग सैक से मिलता है। इसमें 2 मुख्य सिम्टम होते हैं यानी कि टायर्डनेस, पेनफुल ब्रेस्ट, इनलार्ज ब्रेस्ट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन यानी कि बार बार बाथरूम होना। ये तो आप एक्सपीरियंस कर ही रही होती हैं, बट कोई कोई महिला इस समय ब्लीडिंग की भी तकलीफ बताता है। अगर आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, पॉटिंग से ज्यादा है, पेन के साथ है तो आप बिना कुछ सोचे अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिए क्योंकि ये किसी महिला में अबॉर्शन का साइन भी हो सकता है। 9वें से 10वें हफ्ते के बीच में अगर हम एम्ब्रियो को देखें तो धीरे धीरे बच्चे का फेस फॉर्म होने लग जाता है, आंखों के डिम्पल्स बड़े हो जाते हैं, इनमें पिगमेंट भी आ जाता है, माउथ एंड टंग डेवलप कर जाते हैं, इनमें थोड़े थोड़े टेस्ट बर्ड्स भी आ जाते हैं, हैंड और फीट डेवलप करने लग जाते हैं। मेजर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग, किडनी, गट ये डेवलप करना शुरू कर देते हैं और 9वें हफ्ते पे आपके बच्चे का जो लेंथ है अगर हम नापे फ्रॉम हेड टू बॉटम लगभग 22 मिलीमीटर के अराउंड होता है। महिलाओं में चेंजेस, ब्रेस्ट डेवलप करती है, बड़ी हो सकती है, एरियोडर साइज बड़ा हो जाता है और साथ में गहरे रंग का हो जाता है। महिलाएं थोड़ी और इमोशनली लबाइल होती हैं। इस समय देखा जाता है कि महिलाओं को वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है सर्वाइकल सिक्रीशन भी बढ़ सकती है। लेकिन यदि किसी महिला को बदबूदार डिस्चार्ज है, इचिंग हो रही है, रैश हो रहा है, पेशाब करने में जलन हो रही है तो वह अपने डॉक्टर से तुरंत मिले क्योंकि ये वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सिम्टम होता है और जो कि अबॉर्शन या प्री टर्म डिलीवरी का कारण बन सकता है। अब बात करेंगे 10वें हफ्ते की। इस समय बच्चे के ईयर्स डेवलप कर चुके होते हैं, ईयर कैनाल्स बन चुकी होती हैं। अगर आप बेबी का फेस देखें तो उसका अपर लिप, नॉस्ट्रल, जॉ बोन्स वेल डेवलप हो जाती हैं, हार्ट भी अच्छे से बन जाता है और हार्ट बीट लगभग 180 पर मिनट के अराउंड मिल सकती है। अब बात करेंगे 11 से 12 हफ्ते की। 11 से 12वां हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पहला अनोमली स्कैन यानी कि NT-NB, न्यूकल थिकनेस और नेजल बोन, इसके अलावा यूट्राइन आर्टरी डॉपलर और डुअल मार्कर टेस्टिंग या NIPT टेस्टिंग होती है। अगर हम बेबी को देखें, प्लेसेंटा रैपिडली डेवलप करने लग जाता है और वो पूरी तरह से बन जाता है लगभग 12 हफ्ते के आसपास। बच्चे के बेस की बोन्स डेवलप हो जाती हैं, फॉर्म हो जाती हैं, आईलिड्स क्लोज होते हैं, ईयरबड्स डेवलप हो चुके होते हैं और बेबी का हेड लगभग 1/3 होता है उसकी पूरी लेंथ की। फिंगर और टोज सेपरेट होने लग जाते हैं। 11वें हफ्ते के आसपास बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेटोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। कभी कभार देखा गया है कि हेडेक भी फ्रीक्वेंटली होने लग जाते हैं प्रेगनेंसी में। अगर आप कैफीन लेती हैं तो उसका अमाउंट लिमिट कर दीजिए क्योंकि कैफीन से मिसकैरेज और स्मॉल
बर्थ वेट के बेबीज होने का रिस्क होता है। इस समय हम स्क्रीन करते हैं डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम के लिए, यानी कि 12 to 14 वीक्स के बीच में आपका ब्लड टेस्ट भी होगा। 11 से 12वें हफ्ते इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय आपको जो पहले 3 माही के जो सिम्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी रूटीन एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। एंटीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट इस समय या एंटीनेटल केयर में होने वाले टेस्ट आप इस समय कराइए, और साथ ही फ्लू की वैक्सीन आप किसी भी ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं, यानी कि आपके रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे कि सीबीसी, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया प्रेगनेंसी में हो सकता है। इसके अलावा टॉर्च टेस्ट, एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC टेस्टिंग थैलेसीमिया रूल आउट करने के लिए, कंप्लीट हीमोग्राम, ब्लड ग्रुपिंग, वायरल मार्कर्स, HIV, HbA1c, anti-HCV एंड VDRL, डुअल मार्कर टेस्ट जिसमें कि हम पैपे और बीटा HCG का लेवल्स देखते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर नॉर्मली स्कैन जिसमें कि हम न्यूकल थिकनेस और नेजल बोन असेसमेंट करते हैं। ये सारे टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए जरूरी होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरा तिमाहा वीक बाय वीक किस तरह से जाता है, एम्ब्रियो किस तरह से दिखता है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और क्या टेस्ट कराने जरूरी होते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।